सिरसा के एलनाबाद हलके के गांव शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी के टेल पर किशनपुरा के पास चल रहा किसानों का धरना आखिरकार मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद खत्म हो गया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आचार संहिता हटने के तुरंत बाद पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। गांव कर्मशाना, नेमला, मिठनपुरा, किशनपुरा, खारी सुरेरा के किसान पेयजल और सिंचाई के पानी के चलते पिछले 5 महीनों से धरने पर बैठे थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जगदीश चोपड़ा और बीजेपी महिला मोर्चा नेता आशा सिहाग के प्रयासों के चलते किसानों ने मुख्यमंत्री से सोमवार को चंडीगढ़ में मुलाकात की थी। मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया था कि फिलहाल जिले में आचार संहिता लगी हुई है, जैसे ही हटेगी इसकी एक मर्यादा है, तुरंत उसके बाद पेयजल, सिंचाई, पानी की समस्या का समाधान करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद उपरोक्त गांव के किसानों ने जगदीश चोपड़ा के साथ वर्चुअल उपस्थिति में धरना समाप्त कर दिया। किसान नेता रमेश सहन के मुताबिक जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सालों साल की लंबित मांग पूरी की, इलाकावासी इसके लिए सदैव आभारी रहेंगे। जहां पर जूस पिलाकर इस धरने को समाप्त कर दिया गया। किसानों को सबसे पहले जूस पिलाया गया और चुनाव के मौके पर ये सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 महीनों से लगातार जो लोग हैं वो धरना दे रहे थे। आखिरकार मुख्यमंत्री के साथ जब मुलाकात हुई तो वहां पर भरोसा दिया गया कि जल्द ही उनकी इस मांग को आचार संहिता हटते ही पूरा किया जाएगा। बड़ी बात है कि 5 गांव के लोग लगातार पिछले 5 महीनों से धरने पर थे, चूँकि टेल पर पानी पहुंचाने की मांग और पेयजल किल्लत को दूर करने की मांग की जा रही थी, जिसमें से एक मांग रातों रात पूरी भी हो गई है। अब ऐसे में उपचुनाव के बीच में बीजेपी को 5 गांव से सबसे बड़ा एक समर्थन मिलने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है, जहां पर धरनारत किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। वहीं पर इससे पहले यहां पर किसी भी पार्टी का कोई नेता नहीं पहुंचा था। लगातार 5 महीनों से किसान धरना दे रहे थे। अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई थी, मगर अब यहां के लोगों की बड़ी उम्मीदें बंधी हैं, जिन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया है। अब देखना होगा आचार संहिता हटते ही ये काम कितने समय में पूरा होगा, क्योंकि किसानों का कहना है कि इससे पहले उनका पैसा तो मंजूर हुआ था, लेकिन सरकार ने उनकी गौर नहीं की, जिससे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब देखना होगा मुख्यमंत्री के भरोसे के बाद इन 5 गांव के लोग किसका साथ देते हैं। खैर, ये तो वक्त बताएगा, और जब 2 नवंबर को ईवीएम खुलेगी तो उसके बाद ही पता चलेगा 5 गांव के किसानों का साथ किसके साथ है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं यहाँ के किसान। 20 साल से इस शेरावाली नहर में टेलों पर पानी नहीं पहुँच रहा है। पहले तो सरकार ने यह किया कि यहाँ से वाटर वर्क्स पीने के लिए पानी 20 बुर्जी पीछे लाकर यहाँ से पाइपलाइन द्वारा क्रमशः पानी पहुँचा गया, जो कि ये नहर क्रमशः वाटर वर्क्स के बिल्कुल पास में जाती है। फिर बार बार मांग करने के बाद में सीएम साहब ने 2016 के अंदर हमारे पंजवाड़ा से नहर मंजूर की थी, और उसके लिए 17-18 करोड़ रुपए वो हमको लाट भी कर दिए थे। अप्रूवल भी मिल गई थी कि नई कारणों से वो नहर नहीं बन पाई। फिर हमारे यहाँ 5 महीने से ये धरना चल रहा है। अब सीएम साहब ने बुलाया भी, आओ बैठकर बात करेंगे। कल गए थे, कल सीएम साहब का इलेक्शनों के बाद में आपकी नहर बना देंगे। अभी किससे बात हुई है जी? अभी किस बात जगदीश जी चोपड़ा, कल सीएम साहब ने कहा कल चोपड़ा जी आपका धरना उठवा देंगे। चोपड़ा जी को कहा से इनको जूस पिलाकर इनका धरना उठवा देना कल। हाँ, इसलिए आज ये धरना समाप्त है। अब सीएम साहब ने बोला है, सीएम साहब इलेक्शन के बाद में हमें विश्वास है कि हमारे 150-250 करोड़ रुपए का बजट है, ये हमारी पूरी करेंगे। क्योंकि सीएम साहब को हार जीत, कोई भी जीते कोई भी हारे, वोटों की राजनीति नहीं करते हैं। हाँ, हमें पूरा विश्वास है। ये जी धरना 5 महीने से चल रहा है और टेल पर पानी 20 सालों से पहुँचे नहीं। तो कल सीएम साहब ने बुलाया भी आपका काम हो जाएगा, आप आ जाओ कमेटी लेकर। कल हम कमेटी लेकर गए, सीएम साहब से बात हुई और चोपड़ा जी साथ में गए। तो इसने ये आश्वासन दिया है सीएम साहब ने, बोले जी ये तो चुनाव है, चुनाव में मैं घोषणा कर नहीं सकता, पर आपका काम हो जाएगा चुनाव के बाद में। और जो पानी पीने का है उसको पाइपलाइन अभी डलवा देते हैं। हमें जी अभी पानी पीने के लिए नहीं, हमें सिंचाई के लिए चाहिए। तो बोले जी इसमें टाइम लगेगा, कोई चुनाव के बाद में आपका ये पाइपलाइन डाल देते हैं 1 से 20 बुर्जी तक अंदर आगे खुली कर देंगे और नहर दोबारा बना देंगे और इसका काम हो जाएगा। और जो हमारे इंसार से वो सेब नाला आता है, वो ड्रेन बोलते हैं, बिंगा पानी हमारे नहर में पड़ा है, कौन की नहर ऊंची, तो बेंगो में क्यों जी या तो बर्मा सिस्टम करो या इसके सैंपल लगवाओ। तो उस टाइम में ऐसे साहब वहाँ थे, ऐसे साहब ने बोला जी कितने दिन में हो जाएगा।
ऐसे साहब बोला जी इसमें तो 1 साल लगेगा। मैं कहूँ नहीं जी 1 साल नहीं लगना चाहिए। चीफ साहब बोले 1 साल लगेगा। ये तो 1 साल का काम ही नहीं, ये तो 3 किलोमीटर की दूरी है, ये नाली में डाल दो आप सीधा। तो बोले जी हम कर देंगे जल्दी नहीं। कल ये रातों रात उसके पाइप डाल दी है, ये हमारा सेमनाड़ा का पाइप नहीं, रातों रात डाल दी। ये नहर चल रही है और नहर में बहुत अच्छा पानी चल रहा है। और ये पानी कल छोड़ दिया है, उसका 30 क्यूसेक की भाखड़ा नहीं रहा, उसका कल सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया 30 क्यूसेक पानी अभी बढ़ा दिया आपका। और कल पानी छोड़ दिया गया, उसमें 30 क्यूसेक पानी फालतू कर दिया गया और टेल पर पानी कल पहुँच जाएगा। तो जी इसे आश्वासन हमें जगदीश जी चौपड़ा लेके गए, जगदीश ने ये धरना चुकवाया और हमें इस पर संतुष्ट है और हम करवा देंगे काम। जी हमारी 5 महीना धरना पर बैठन हो गया। हमारी मेन समस्या एक तो पीने पानी की और एक खेता में सिंचाई वास्ते पानी की समस्या है जी। तो कल सीएम साहब मैंने बुलाया, मैं 28 आदमी बैठ गया चंडीगढ़। सीएम साहब ने मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आश्वासन दियो और यहाँ कहो कि थारी पीने की समस्या, पानी की समस्या है बात थारी हल हो जाएगी, सिंचाई की समस्या बात हल हो जाएगी। और बढ़िया तरीके से ताली बजा के और हमारा स्वागत करो। मांगो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करा अगर हमारी समस्या हल हो जाए तो जी मुख्यमंत्री ने उठवाया धरना, आश्वासन दिया, साइकिल की पूर्ति मांग करी है, जो भी मांगे वो खट्टर साहब जी ने पूरी कर दिया। उनका हम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कल सीएम साहब ने हमें बुलाया था और सीएम साहब के पास हम गए थे और सीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि आपकी जो शेरावाली नहर है इसका तकरीबन 150 करोड़ के लगभग बजट है जी। शेरावाली नहर के अंदर पीछे चोरी होती है काफ़ी ज़्यादा और पानी 18-20 साल से टेलों पर पहुंच ही नहीं रहा है, इसलिए 5 महीने से यहाँ धरना भी चल रहा था। पीछे शेरावाली को जोड़ने के लिए 16-17 करोड़ रुपए का बजट सीएम साहब ने दिया था हमें, लेकिन वो नहर सफल नहीं हो पाई, इसलिए वो पैसे भी लैप्स हो गए। अब दोबारा हमने मांग की भी हमें किसी नहर से जोड़ो, आप हमें पानी तो दो कैसे भी करके। तो सीएम साहब ने कल हमें बुलाया और वहाँ हमें आश्वासन दिया कि आपकी जो वहाँ चोरी होती है 0 से 66 पुर्जी तक तकरीबन 20-22 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पर आपको पाइपलाइन के जरिए पानी देंगे और पीछे चोरी बंद करेंगे। तो इसलिए हम आज ये धरना उठा रहे हैं और सीएम साहब का धन्यवाद भी करते हैं। भी आपने हमें आश्वासन दिया और आश्वासन से क्या होगा, आगे आप काम करोगे तो 3 साल बाद में आपको हो सकता है यहाँ के लोग कोई और ज़्यादा वोटों से जिताए, यहाँ से और करे तो 100 बात होगी।